आदाब, नमस्कार। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18 से। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य बंगाल प्रदेश कांग्रेस में एक्टिव रोल प्ले करने वाले और कांग्रेस के मुख्तलिफ तहरीकात में शामिल होने वाले जकरिया खान, जो हमेशा के 2027 में यानी आइंदा साल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। कहा जाता है कि दिल्ली की तख्त पाने के लिए लखनऊ के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और अक्सर दिल्ली में जो ट्रेनें जाती हैं, ख़ास तौर से बिहार से, बंगाल से, वो लखनऊ होकर ही जाती है। तो 2027 का जो यूपी इलेक्शन है, उसको आप किस निगाह से देख रहे हैं और सियासी पार्टियों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, ख़ास तौर से इंडिया गठबंधन में जो सियासी पार्टियां हैं? बात तो सही कहे हैं। दिल्ली जाने के लिए लखनऊ होके ही जाना पड़ता है और समझिए कि जो यूपी का जो इलेक्शन होगा 27 में, वो सेमीफाइनल है। अगर पूरा गठबंधन मिलके यूपी को हाथ में ले लेता है तो दिल्ली कब्जा करना उनके लिए आसान हो जाएगा। और इसके लिए मैं राहुल गांधी से भी अपील करूंगा। हम तो छोटे मोटे वर्कर हैं, वो बड़े नेता हैं हम लोगों के। और अखिलेश यादव से भी अपील करूंगा कि बहुत ठंडे दिमाग से मिलकर गठबंधन को लेकर चले कि किसी तरह यूपी का सीट वो लोग यूपी में अपना गठबंधन का सरकार बन जाए तो फिर दिल्ली पकड़ना आसान हो जाएगा। इसमें मायावती कितने फैक्टर है? क्या मायावती को भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए? इंडिया गठबंधन में मायावती अगर आती है तो उनको ले लेना चाहिए, लेकिन मायावती पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता कि मायावती इतने दिन तक चुप है और कई बार इलेक्शन में वो बोल चुकी हैं कि हमारे वर्कर जो हैं बीजेपी को वोट दे दें। तो जो ऐसे बोल चुका है, सुनने में आया है, तो उस पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन उनको, आदमी का माइंड है, चेंज होता रहता है। अगर वो चेंज होकर अगर आना चाहती है गठबंधन में तो उनको ले लेना चाहिए। MIM यानी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या गठबंधन में शामिल किया जाए? अगर वो अलग से इलेक्शन लड़ते तो फिर वही मामला होगा। अब ये बताइए, एक पार्टी दो टीम में कैसे रह सकता है? दो गठबंधन में तो एक ये पार्टी नहीं रह सकता है। एक तरफ वो चाह रहे इंडिया गठबंधन में भी रहें और दूसरे तरफ वो बीजेपी से भी गठबंधन किए हुए हैं। अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो जरूर उनको लेना चाहिए, लेकिन फिर बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अभी तो जितना काम कर रहे हैं वो बीजेपी का कर रहे हैं। आप जो है, दो तकरीर होती है, एक तो होती है रिलीजियस तकरीर होती है, मजहबी तकरीर होती है, और एक होती है पॉलिटिकल तकरीर होती है। लेकिन उन्होंने वो 2 सीट 4 सीट लेना कोई फैक्टर नहीं है। उनका जो नफरती बयान है और जो नफरती उनका भाषण और स्पीच है, वो गठबंधन को बहुत नुकसान देता है। जैसे आप मंच से नारे तक भी अल्लाह अकबर ये कहना, ये नहीं है। इससे क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप 20% लेके 80% पे जीत जाएंगे? अब तो 20% है ना, तो 20% से आप क्या 80% पे हुकूमत कर सकते हैं? आपको गठबंधन में सेकुलर पार्टियों आप ऐसा भाषण देके और मियाँ जिंदाबाद बोल के आप हमारे हिंदू जो सेकुलर है उनके दिलों में भी दुख पहुंचाते हैं, उनको भी तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उनको इस सब बयानों से दूर रहना चाहिए और मेरे ख्याल से सही नहीं होगा इनको गठबंधन में लेना, क्योंकि एक पार्टी जो है 2 टीम में नहीं रहता, एक प्लेयर 2 टीम में नहीं रहता। या तो फिर गठबंधन में से आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में आना चाहिए उनको बीजेपी छोड़ के, या फिर बीजेपी में ही रहना चाहिए। जब अपना काम कर रहे हैं। मुसलमान उनको समझ चुका है, उनके नारों से, उनकी स्पीच से मुसलमान उनको वोट नहीं दे रहा है। बस हम यही एक गुजारिश करेंगे अपने हिंदू भाइयों से जो सेकुलर हैं, उनके नारों को बुरा ना माने और समझ लें ये सियासी एक नारा करके हम लोग को बहका रहे हैं, बगला रहे हैं। इसलिए उसके ऊपर कोई ध्यान ही ना दे। जब आप उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दीजिएगा तो वैसे कुछ नहीं। क्यों, देखिए इलेक्शन में आते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। बंगाल में आए, चीफ मिनिस्टर बना के चले गए मुसलमान लड़की को, पर्दे वाले बुरखे वाले को।
बिहार में आए वहां भी चीफ मिनिस्टर बना के चले गए बुरखे वाले को। वो हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते बुरखे वाले को? वहां पे 8वीं सीट पे 7वीं सीट पे क्यों लड़ते हैं? पहले वहां खुद चीफ मिनिस्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, होम मिनिस्टर बन जाए, तब दूसरे जगह पे आके वो अपना पार्टी लड़ाए। उनको क्या जरूरत है हैदराबाद से यहाँ आने का? कौन बुला रहा है उनको? कौन मुसलमान उनको बोला कि आइए यूपी में आइए, बिहार में आइए, बंगाल में आइए, महाराष्ट्र में आइए? कोई तो नहीं बुला रहा उनको। वो तो जबरदस्ती अपने को कायदे आजम बना के घूम रहे हैं और आते हैं और वोट काट के मुसलमानों का वो बोलते भी है कि बीजेपी आ गया तो क्या हुआ। आज जो बंगाल में और बिहार में हालत खराब है मुसलमानों का, कितने जेल में है, कितने बाहर हैं, यूपी में, वो तो बालिस्टर हैं। अल्लाह ने उनको इल्म दिया है, बहुत पैसे वाले हैं। एक भी केस क्यों नहीं लड़ते मुसलमानों के सपोर्ट में? कितने ये सर्जिकल इमाम बन है और कितने सीए वाले बन, उमर खालिद बन है। उनके लिए कायदे आजम उनको बनना है अगर मुसलमानों का हमदर्द, तो पहले उन लोग को छोड़ा है और मुसलमानों के लिए आवाज उठाए। आज यहाँ इलेक्शन करा के यूपी में चले गए, आज क्या बंगाल में चले गए ये करा के, इलेक्शन करा के। आज बंगाल में क्या हाल है मुसलमानों का? घर टूट रहा है, जगह टूट रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आके आवाज उठा रहे कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? तो बोलते बीजेपी आने से क्या होगा? बीजेपी आने से यही हुआ कि जो मुसलमानों का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। कांग्रेस में क्या, बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तो तेलंगाना में आप पहले लड़िए, पहले वहां हुकूमत बनाइए, अपना वहां लड़के सीएम बनाइए किसी बुरखा वाली औरत को, उसके बाद किसी दूसरे ना बीटी में खेलने की क्या जरूरत है कि इन लोग का दाना पानी बंद हो जाए। इसलिए बी टीम को हटाइए। आप अगर आपको बहुत ही शौक है बीजेपी का तो बीजेपी का होकर खेलिए, ए टीम में खेलिए, ए टीम को और दीजिए। ये तो वही तो डर दिखाते हैं, तो हम लोग ठीक है बीजेपी को देते हैं और वैसी को ना दे। ये मेरी बात है।